हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 7 से लेके 13 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। वो सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, साथ ही उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, ताकि आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेज मिले। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग कैंसर। ओके कैंसर, कैंसर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। थैंक यू। सी गाइस, दिस इज द स्पिरिट कार्ड। ओके, स्पिरिट कार्ड तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, आई एम प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंस। ओके, एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी कोई भी ऐसे सिचुएशन चल रही है, डार्कनेस चल रही हो, या फिर इमोशनली वोन चल रहा है, इमोशनल तौर पे आप डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर हो सकता है कि अपनी सिचुएशन से डील करते करते थक गए हैं। ओके, या फिर मेंटल या फिर हार्ट से आप मेंटली या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं गाइस, यूज योर इंट्यूशन। मैं आपको सेवन, दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिट एंड 7 चक्र आंसर आल्सो। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस जरूर दे रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू। ओके गाइस, कैंसर, कैंसर इट सेज आई एम प्रेजेंस। ओके, एंड ग्रे का कार्ड तो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल यही बोलना चाहते हैं गाइस कि मैं हर सिचुएशन में आई एम विथ यू, मैं वहाँ पर हूँ आपके साथ में। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन। मैं कहीं पर भी आपको कोई किसी भी क्षेत्र में गाइड कर सकता हूँ, जैसे कि आइडियाज़ दे के, पर्सन के थ्रू, साइन के थ्रू, सिम्बलिज्म के थ्रू, आपके सिचुएशन से निकलने के लिए। तो वेरी नाइस एनर्जी गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में हर कदम पे है, तो पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा साइन पे, सिम्बलिज्म पे, या फिर आइडियाज़ पे। ओके, या लेट्स फाइंड आउट मोर एंड सी गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी एंड होलनेस। ओके, एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, में भी शायद हो सकता है कि यू आर को क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके कैंसर, आप अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हो। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप गो विद द फ्लो कर रहे हो, जैसा वक्त लेके जा रहा है वैसे आप लेके चल रहे हो, बट देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। वो किसी भी लेवल पे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके हो, या फिर जॉब को लेके हो, या फिर अगर आप टॉक्सिक जॉब में थे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यू आर को क्रिएटिंग। ओके, यू आर को क्रिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़े से चेंजेस तो आते ही हैं लाइफ में। जब चेंज होते हैं, वक्त चेंज होता है, तो कभी अच्छा वक्त आता तो सडनली आ जाता, कभी बुरा वक्त आता तो सडनली आ जाता, तो थोड़ी सी तकलीफ़ें तो होती हैं। अच्छा वक्त भी आता है तो भी, बुरा वक्त आता है तो भी, तो देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अच्छा वक्त। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, एंड गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपके साथ में है, एंड पे अटेंशन टू योर आइडियाज़। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, कहीं पर हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है कि कोई लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, कोई करियर में चाहता है, कोई फाइनेंस में चाहता है, बट गाइस जहाँ पर भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। एंड सी, मैं भी शायद मैं इसका अपराइट सिप लूँगी गाइस। ओके, फियर। ओके, दिस इज़ द एनर्जी का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है कैंसर आप लोग कहीं ना कहीं डर रहे हो। ओके, डर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने डार्कनेस को लेके, अपने कन्फ्यूजन को लेके। ओके, फियर द फेस
कैंसर, फेयर द फेस, दे द चेंज एनर्जी है। तो गाइस अगर आप कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन से भाग रहे हैं तो भागिए मत, फेस कीजिए उस सिचुएशन को। ओके, चेंज एनर्जी है, फेस कीजिए अपने डर को, फेस कीजिए दैट पर्सन को, फेस कीजिए अपने सिचुएशन को। ओके, ताकि ट्रांसमिशन हो आपके लाइफ में। एंड गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस। वो ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट जो भी ये फेयर है वो आप ही को डील करना है, तो फेस कीजिएगा ताकि वो आप चेंज कर पाओ। ओके, वॉट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू कैंसर? 2 मैसेजेस। ओके, वन मैसेजेस इज कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द हायर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है गाइज। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट डाउट गाइज, एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिएगा और जस्ट यूज योर इंट्यूशन। जो भी आपके लाइफ में ये इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस बिलीव बिलीव बिलीव। ओके, एंड साथ ही साथ इंस्पायर पैशन। ओके, बिलीव रखिएगा और अपने पैशन पे काम कीजिएगा। जो भी आपकी पैशन है, ड्रीम है, डिजायर है, गोल है, उस पर काम कीजिएगा। सी दिस इज़ द ऑरेंज का कार्ड है। ऑरेंज इज़ ऑल अबाउट गाइस इमोशन, अपनी इमोशन पे काम कीजिएगा। देयर इज़ द पैशन इज़ इन्वॉल्व, बिलीव रखिएगा अपने पैशन पे। ओके, डोंट डाउट योर क्रिएटिविटी, जो भी आप क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिलीव रखिएगा। इंस्पायर पैशन गाइस, डोंट डाउट योर सेल्फ, और जो भी आपका पैशन है उस पर डगमगाइएगा मत, बिलीव कीजिएगा उस पैशन पे। ओके, एंड को क्रिएट कीजिएगा। वो पैशन गाइस लव लाइफ में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ में, या फिर आर्टिस्टिक हो सकते हैं, या फिर फैमिली वाइज हो सकता है। हिलिएगा मत, क्योंकि जब हमारे ड्रीम डिजायर ही अगर हिल जाएंगे तो यूनिवर्स हमको कैसे साथ देगा। तो देखिएगा गाइस। ओके, अपने हिसाब से। माई लाइट इज़ गॉन, लेट्स फाइंड आउट। ओके, what the tarot card says for you, first part of the week। 4 of cup का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 of cup इज़ ऑल अबाउट गाइस इमोशनली थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हो। इमोशनल तौर से आप थोड़े से बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, यू फील लॉस। इमोशनल तौर से थोड़े सैडनेस फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये भी शायद हो सकता है कि आप पास अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया बोल के। बट गाइस मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हार्ड वर्क कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो गाइस इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, डोंट फील सैड। 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी लाइएगा, because universe is there for you। Okay cancer, let's find out why 4 of cup is there, why 4 of cup is there। मे भी शायद हो सकता है कैंसर आपका रीडिंग करते करते मेरी लाइफ चली गई, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में भी जस्ट लाइक दैट ओके नेगेटिविटी छाया हुआ है किसी की लाइफ में। तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट आई एम विथ यू, डोंट वरी, फेस द फियर। वाई 4 ऑफ कप इज देयर? बिकॉज ऑफ द दिस इज द 9 ऑफ वॉन्ड एंड इम्प्रेस। बिकॉज आप चाहते हो कि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल करिए इस ग्रोथ के लिए। इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, इस ग्रोथ के लिए, बट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, बट फाइट करते हुए दिख रहे हो इस ग्रोथ के लिए। दैट्स वाई फाइट करते करते में भी शायद हो सकता है कि रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो इसीलिए आप इमोशनल थोड़े से ड्रेन हो रहे हो। ओके, सेम गोज़ विद रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आप चाहते हो कि ग्रोथ हो, बट अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही
झेलते हुए दिख रहे हो, तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप बॉर्डम फील कर रहे हो। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। डोंट फील बॉर्डम गाइस, इस कार्ड में रिवॉर्ड है, तो इमोशनल तौर पे लॉस फील नहीं करना है, ओके। लेट्स फाइंड आउट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। What's the middle part of the week for Cancer? See again, Nine of Wands is reverse, guys. See, Nine of Wands is reverse. Okay, here is Nine of Wands is reverse. मे बी शायद आप बहुत मिडिल पार्ट ऑफ द वीक भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, अपने सिचुएशन को वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करते हुए देख रहे हो, फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी पुश कर रहे हो, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, Nine of Wands is reverse, guys. Let's see why Nine of Wands is reverse there. Why Nine of Wands reverse there? Because you're finding something, okay. द हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, बट यू फाइंडिंग समथिंग, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मे बी अकेले में रह के सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि किसी की जैसे द वर्गो इस रूल बाय 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट डेली बेसिस में जो फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ, उस टाइप में कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। या फिर किसी की सेहत भी ख़राब हो गई तो उससे भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक डैट, ओके। बट यू आर फाइंडिंग समथिंग, इसीलिए आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मे बी शायद डेली बेसिस में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो आप ये ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन से इस काम को कम करूँ बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर। इन बिटवीन है, ओके गाइस, इन बिटवीन, जस्ट लाइक दिस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पास में 2 चॉइसेस हो, ओके, 2 चॉइसेस हो, 2 सिनारी हो, 2 पर्सन हो अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। बट यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है बोल के, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी। इन बिटवीन मझधार में है कि मैं ये मतलब कि फ्यूचर में मैं कैसे अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी को गैदर करूँ, फ्यूचर में मैं कैसे सोचते हुए दिख रही हूँ कि फ्यूचर में मैं अपने लाइफ को कैसे स्टेबिलिटी करूँ, मेरी लाइफ के लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी सही है, कौन सा अपॉर्चुनिटी गलत है, ओके, उस टाइप का है, ओके। वाई 3 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई 3 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर कैंसर। इसलिए ना यहाँ पर आप डर रहे हो, आप फाइट करते करते थक गए कि मैं अभी कैसे अपनी लाइफ में ये सिचुएशन को डील करूँ। सी लाइट आ गई, ओके। 3 of Wands, why 3 of Wands is there? I told you ना, there is a decision, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि ये ऑप्शन चूज़ करूँ या वो ऑप्शन चूज़ करूँ, इन डिसीजन मोड पे हो। दैट्स वाई यू वेटिंग फॉर द राइट ऑप्शन, यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, ओके। दैट्स वाई यू वेटिंग फॉर समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, या दैट्स वाई यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फाइंड आउट करोगी मैं कौन सा अपॉर्चुनिटी कैसे लूँ बोल के। बिलीव गाइस, बिलीव कीजिएगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू कैंसर, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू, क्या हिडन पोजीशन है, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ओह वाओ, यू वोंट बिलीव गाइस हिडन पोजीशन में क्या है, ओके। यहाँ पर जो भी हो, आप उदास बैठे हो, फाइट कर रहे हो या अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, बट हिडन पोजीशन में है
इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस, ओके। इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस है, फैमिली के साथ में, लवर के साथ में, जॉब के साथ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। इमोशनल तौर पे खुशी कब होती है? जब हमारे पास में सब कुछ होता है, राइट। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। वेरी नाइस गाइस, इमोशनल तौर पे फुलफिल है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। अब इतने अच्छे कार्ड को क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, तभी भी करते हैं। 10 ऑफ कप, वाई 10 ऑफ कप इज़ देयर फॉर हिडन पोजीशन? कैंसर के लिए क्यों 10 ऑफ कप हिडन पोजीशन है वहाँ पर, बताइए प्लीज़। वाई 10 ऑफ कप इज़ देयर? बिकॉज ऑफ समथिंग यू डूइंग, ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट, ओके। पैशन है, जोश है, मे भी शायद लव लाइफ में पैशन, न्यू तरीके से आप पैशन जोश तड़का डाल रहे हो, या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। अपने पैशन को, अपने इंस्पायर, जस्ट लाइक अपने पैशन को आप लोगों के सामने रख रहे हो। दिस इज न्यू स्टार्ट अबाउट योर समथिंग, दैट्स वाई यू इमोशनली हैप्पी, ओके। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जोश, जुनून, अपने डिजायर पे काम करना, एक्शन लेना, ओके। तो मे भी शायद कुछ लोग एक्शन ले रहे हो, तो इसीलिए आपने न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इमोशनल तौर पे खुशी मना रहे हैं, खुशी आ रही है, ओके, हिडन पोजीशन में। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू गाइस। कैंसर, द आउटकम इज ब्रांड न्यू बिगिनिंग गाइस। सी द फूल का कार्ड है आउटकम, वेरी नाइस आउटकम गाइस। एंड ऑफ द वीक जाके दे इज अ न्यू स्टार्ट, अपने आप में रिस्क लेके फ्रेश तरीके से अपने लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनारियो में हो सकता है, ओके। आपने उसमें रख के देखेगा, बट दे इज द फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ओके। लाइफ को गले लगा रहे हो, बिलीव करके, ओके, बिलीव करके आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। यू डोंट नो कि आगे क्या होगा, बल्कि तभी भी आगे जा रहे हो अभी, ओके। दिस इज़ द फ्रेश न्यू स्टार्ट गाइस। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी आउटकम इज़ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ओके। वाई फुल कार्ड इज देयर? बिकॉज अब तक आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट की हुआ, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड इज़ रिवर्स, इज़ 5 ऑफ वॉन्ड। बहुत ज़्यादा फाइट किए हुए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हुए, लोगों के साथ में, अपने आप से, सोसाइटी से, जिससे भी हो, ओके, इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। मे भी शायद किसी लोग ने, हो सकता है कि मैरिज के लिए, किसी के लिए मैरिज भी हो सकता है, ओके। ये फ्रेश स्टार्ट, मैरिज करने के लिए फ़ाइट किया हो, जो ये न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ओके। बट इस न्यू स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया आपने। वाओ, वेरी नाइस आउटकम, ओके गाइस। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बिकॉज यूनिवर्स खुद आपके साथ में चल रहे हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर? What's the guidance for you Cancer? What's the guidance for Cancer? What's the guidance for Cancer? What's the guidance for Cancer? Yeah Cancer, this is your card, okay. Cancer, Scorpio, Pisces, see, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं, there is the offer, there is the abundance, there is the success, okay. इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो रहे हो, फाइनेंशियल तौर पे भी आप स्टेबल हो रहे हो, होम लाइफ के लिए भी स्टेबल हो रहे हो, ओके। डिसाइड कीजिए, अगेन 2 ऑफ सोर्स, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। आप इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो, डिसाइड कीजिए कैंसर। डिसीजन मेकिंग में हो, डिसाइड कीजिए, ओके। बट देयर इज़ द स्टेबिलिटी, इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे, या फिजिकल तौर पे भी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, डिसीजन लीजिए, ओके कैंसर। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन कैंसर। क्वेश्चन के सवालों के जवाब दीजिए, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़ कैंसर। रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल कैंसर।
मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4 एंड पायल नंबर 5। मैं यहाँ पर पायल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। यूनिवर्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट कार्ड में ही कहा कि लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। यूनिवर्स आपके साथ में है, कुछ ना कुछ गाइड जरूर कर रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पायल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है देखिएगा। और कहीं भी डगमगा रहा है तो फिर जो भी आपने सवाल पूछा है ना, वो फिर आपके लिए सही नहीं है। ओके, फाइल नंबर 2 ये आपके लिए है फॉरगिवनेस गाइस। फॉरगिव कीजिए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सको। ओके, राइज अप हो सको, लाइट लेके आ सको अपनी लाइफ में। जब तक हम अपनी लाइफ में किसी को माफ़ नहीं करते तो हम उसको ना अपनी लाइफ में पकड़ के ही बैठे रहते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, इसीलिए फॉरगिव कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आए, न्यू पर्सन आए, न्यू अपॉर्चुनिटी आए। ओके, पायल नंबर 3 ये आपके लिए है आस्क योर एंजल्स। ओके, अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन है, डर रहे हो, ओके, थोड़ी देर योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, गो फॉर द वॉक, ताकि आपको यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेज, साइंस, सिम्बलिज्म के जरिए आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज दे। ओके, पायल नंबर 4 ये आपके लिए है चूज अ न्यू डायरेक्शन। दैट्स वाई आपको ना डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स बोलना चाहता है कि आप एक ही डायरेक्शन में जाते जाते में भी शायद आप वहाँ से आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। सीधा डायरेक्शन में जा रहे हो तो थोड़े से डायरेक्शन चेंज कीजिए ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए, या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, पायल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद उसके लिए ना आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, पायल नंबर 5 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव गाइस। पायल नंबर 5 पॉजिटिव रहिए, डोंट फियर, एनर्जी ड्रेन मत कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। डोंट फील नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो आपके सवाल वो सही नहीं है। ओके, पायल नंबर 5 या पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए ताकि हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।